नमस्कार, राम राम। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, करंट अफेयर का। अपना टॉपिक रहेगा जर्मनी की कूटनीति कहीं तीसरे विश्व युद्ध का कारण ना बन जाए। किस हिसाब से कारण ना बन जाए, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जर्मनी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना हो रही है। अभी आपको पता है कि पिछले एक साल से, करीब एक साल से रूस और यूक्रेन के बीच में क्या है, लड़ाई चल रही है। अब देखने वाली बात है कि जर्मनी क्या चाह रही है, जर्मनी क्या कर रही है, जिसकी वजह से क्या है तीसरे विश्व युद्ध के होने की संभावना बढ़ रही है। तो यहाँ से अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। जर्मनी के चांसलर अभी कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पर भी आए थे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी चर्चा करी कि उनका कहना है कि आप बात कीजिए रूस से कि वो लड़ाई को शांत करे, लड़ाई बंद कर दे। तो पीएम मोदी की ओर से भी उनको आश्वासन दिया गया है कि हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मानना है कि इसमें कि जर्मनी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। तो यहाँ पर अपन क्या डिटेल से चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आरएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जीएस वाले पार्ट के अंदर क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या डिटेल से बताना पड़ता है। इसके अलावा करंट अफेयर के परीक्षा प्रश्न है जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। तो आप एक एक करके क्या है ये जानकारी आप रख सकते हो। चलिए बात करते हैं अपन किस हिसाब से, और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, जर्मनी और रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। पिछले एक साल से क्या है वहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर अपन समझेंगे कि जर्मनी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना हो रही है। पॉइंट नंबर 1 में अपन देखते हैं, रूस और यूक्रेन के मध्य करीब एक साल से ऊपर का समय होगा, दोनों के बीच में क्या है लड़ाई चल रही है। इस युद्ध से सारे विश्व पर काफ़ी असर पड़ा है। जो लड़ाई हुई है इससे क्या है कि सारे विश्व के ऊपर क्या है प्रभाव पड़ा है इस लड़ाई का। परंतु कुछ राष्ट्रों ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन इसका परिणाम उनको क्या है प्राप्त नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि अगर आस पड़ोस में लड़ाई होती है तो उसका प्रभाव पूरे मोहल्ले में, गांव में पड़ता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो इसका प्रभाव क्या है पूरे विश्व के अंदर पड़ने वाला है। तो हाल ही में जर्मनी के रवैये को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। तो अपन देखते हैं कि जर्मनी की अपन बात करते हैं, तीसरे विश्व युद्ध के होने के जो संकेत मिल रहे हैं। तो इसमें अपन देखते हैं जर्मनी ने ऐसा क्या किया जिसके चलते तीसरे विश्व युद्ध के होने की संभावना है। तो बात करते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों, हाल ही में फरवरी महीने में जर्मनी के चांसलर ओलाफ ओसफ, जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है, ओलाफ शोल्फ है, उन्होंने भारत का दौरा किया था। वो भारत दौरे पर आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर रूस और यूक्रेन में शांति प्रस्ताव रखने की बात कही है। नरेंद्र मोदी ने भी जर्मनी के चांसलर को सुखद आश्वासन दिया है। पीएम मोदी की ओर से भी आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, हमारी ओर से क्या है पूरी कोशिश की जाएगी कि रूस और यूक्रेन का है जो लड़ाई वाला मामला है वो शांत हो जाए। इसके बाद में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्फ ने चीन की यात्रा भी करी। वो वहाँ चीन भी गए थे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रूस को इस बात करने के लिए आप कहो, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप कहो युद्ध में वह यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करे। कि जर्मनी के चांसलर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को क्या कहा कि आप भी बात कीजिएगा, रूस वाले को कहिएगा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, कि वो है कि यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करे। तो इस मामले में उन दोनों देशों के बीच में बात हुई है। जर्मनी रूस को युद्ध के लिए कैसे उकसा रहा है इसके ऊपर अपन समझते हैं। देखिएगा, जर्मनी ऐसा क्या किया जिससे क्या है कि तीसरा विश्व युद्ध या लंबी लड़ाई खींचने के लिए उकसा रहा है। कैसे उकसा रहा है? जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से जर्मनी ने यूक्रेन को क्या है हथियार उपलब्ध करवाए हैं। पहला पॉइंट तो यही माना जा रहा है
कि ये लड़ाई लंबी कैसे चली, क्यों चली। तो सबसे पहला पॉइंट इससे आप समझ सकते हो कि यूक्रेन को हथियार कौन उपलब्ध करवा रहा है। जर्मनी के द्वारा हथियार भेजे जा रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता करीब 2 अरब यूरो की है। कितने रुपए की है? 2 अरब यूरो की क्या कर दी? सैन्य सहायता भी कर दी। प्रमुख कारण हाल ही में उसने पाकिस्तान को कहा है कि उसे अगर IMF बैंक से पैसे लेने हैं तो उसे यूक्रेन की क्या करनी है? सहायता करनी है। तो इन पॉइंट से आप समझ सकते हो कि जर्मनी कैसे क्या यूक्रेन की सहायता कर रही है, लगातार बार बार सहायता कर रही है। इसी वजह से क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच में, दोनों देशों के बीच में ये लड़ाई इतनी लंबी चल गई, वरना कब की ये समाप्त हो जाती। इसके बाद में चौथा प्रमुख कारण क्या है? चौथा प्रमुख कारण है कि जर्मनी ने इस युद्ध में यूक्रेन को आर्थिक सहायता करने के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन की $2.5 बिलियन से लेकर $3.5 बिलियन के बीच में क्या कर दी है? आर्थिक सहायता कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जर्मनी की मानी जा रही है कि जर्मनी इस लड़ाई को क्या कर रहा है? लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसी वजह से क्या है, अगर ये आर्थिक सहायता नहीं करता तो ये लड़ाई क्या है? इतनी लंबी नहीं खिंचती। अब लोगों का ये भी मानना है, सूत्रों से माने तो अगर ये लगातार इस हिसाब से सहायता करता रहा तो कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। तो इस टाइप के टॉपिक के ऊपर आपसे क्या है, परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि रूस की ओर से 80 साल बाद फिर बढ़ रहे जर्मनी टैंक यूक्रेन युद्ध हिटलर के खिलाफ जैसा प्रतीत हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में इस युद्ध को लेकर क्या परिणाम सामने आएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपके साथ चर्चा की है। तो RS IS परीक्षा में क्या है, जो करंट अफेयर के टॉपिक है या जैसे समसामयिक से संबंधित जो कोई टॉपिक बनते हैं उनसे संबंधित क्या है, परीक्षा में सवाल कर लिए जाते हैं। तो IS या RS की तैयारी करने वालों के लिए ऐसे टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको करंट अफेयर की जानकारी, इसके अलावा नोट्स से जुड़ी जानकारी या रोज़गार से संबंधित बात करो तो साप्ताहिक रोज़गार की जानकारी भी आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे टॉपिक के साथ। राम राम।